अपनी। दूसरी दुनिया है पूरी। टैरो की मेरी शिक्षा थी, पहले मैंने टैरो सीखा था, उसके बाद मुझे टैरो में अधूरापन लगा, और वो मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो क्यों लगा। क्योंकि उसमें दैवीय शक्तियां तो है नहीं, फ्री मेजन्स का बनाया हुआ है। फिर उसके बाद में मुझे लगा अधूरा है, वो अधूरापन को फिल करने के लिए मैंने ज्योतिष की अपनी यात्रा शुरू की। तो जो सबसे पहले मेरी टैरो की सिखाई थी, उसमें मुझे सिंबल्स को पढ़ना समझ में आ गया। सिंबल्स सीख गई मैं कि हर चीज का एक महत्व है। टैरो में ये बताया गया है, कोई भी छोटी से छोटी चीज, चाहे वो रंग हो, चाहे कोई छोटा सा डॉट भी है, तो वो वहां किसी कारण से है, ये सिखाया गया मुझे। तो वहां से शुरू किया। फिर अब मैंने पढ़ा तो मैंने देखा जो आर्थर ई वेट है, जिन्होंने WAITE, जिन्होंने सबसे पहले टैरो डेक को बनवाया था, वो खुद फ्री मेसनरी थे, और इसीलिए इतने सारे फ्री मेसन के सिंबल्स पूरे टैरो में बिखरे पड़े हैं। देखिए, तो आप वहां कहती से थी ये बात कि संदीप जी, ये टैरो में भी मुझे दिख रहा है, इसका पीछे क्या कारण है? देखिए, आपने ढूंढ लिया, ये वाचा और पे अब भी मुझे लाइव हो रहा वही है। कार्ड, संदीप जी, वही कार्ड्स के अलग मीनिंग पता चल रहे हैं। जो लोग समझते हैं वैसे वो मीनिंग नहीं है, क्योंकि जो फ्री मेसनरी के अलग अलग लेवल्स हैं, उनके जो क्या पोशाक होती है, क्या होती है, वो उस लेवल पे उन्हें क्या करना चाहिए, एक्चुअली जो अर्थ है वो उससे जुड़े हुए होते हैं। और हम इवन जो लोग टैरो अच्छे अच्छे जो एक्सपीरियंस टैरो रीडर्स है, वो उन अर्थों के साथ में नहीं जोड़ के देखते। जो द मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ टैरो इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट they were supposed to probably have been made by Arthur E. Waite, जो खुद फ्री मेसनरी थे। ये मुझे समझ में आया, तो अब टैरो की भी मुझे और डेप्थ में समझ आ रही है। और ये श्वेता पुरोहित जी का जो चैनल है वाचा, उस पर भी लाइव हो रहा है, तो आप लोग हाँ, वाचा को मैं पूछना भूल जरूर गई देखिए थी। और उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वहां भी आपको नियमित लाइव श्वेता जी का मिलता रहे। अब श्वेता जी, हम असली मुद्दे पर आते हैं कि भारत में एक संस्था है जो अपने आप को हिंदूवादी कहती है। 1925 में उसकी स्थापना हुई, आरएसएस, जो हिंदू धर्म की बात करती है। वैसे विवेकानंद भी करते थे, और हमें नहीं पता था, आज से 3 साल पहले मुझे नहीं पता था, पहली बार मुझे पता चला तो मैं चौंका था। तो आपने आरएसएस को डिकोड किया है। मैं यहाँ से ही पहले जानना चाहूंगा कि आरएसएस में आपने फ्रीमेजन्स के क्या क्या तत्व देखे, अच्छा, ये और वो आपने मिंटू बहुत को कहूंगा अच्छा, दिखाए, मिंटू सर। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया संदीप जी। इसके लिए मैं जो अपन ने पिछले हफ्ते का जो लाइव किया था सबवर्जन टेक्निक वाला, मैं वहीं से कंटिन्यू करना चाहूंगी, वहीं से जोड़ना चाहूंगी। तो यूरी बेसमेनोव ने क्या कहा था, सबवर्जन थ्योरी जो है कम्युनिस्ट लोगों की, कि सबसे जो सबवर्जन का प्रोसेस होता है वो शुरू होता है नैतिक पतन से। तो नैतिक पतन करने के लिए हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं कल्टों के ऊपर लोगों को उनके मूल धर्म संस्कृति से अलग करके कल्टों में जोड़ा जाए, चाहे वो दैवीय, चाहे वो किसी भी तरह के पैशाचिक, हमें पैशाचिक कल्टों का भी कहा था, तो पैशाचिक कल्ट हो, जो भी हो, जो लोगों को अपनी मूल संस्कृति और वैल्यूज से दूर करे। तो ये जो है, आपको आश्चर्य होगा, जो कम्युनिस्ट है उन्होंने भी कहीं ना कहीं फ्री मेसनरी से ही कुछ उठाए हैं। अब वो हम थोड़े में देखेंगे। तो ये जो नैतिक पतन का कार्य है वो वहां से शुरू होता है। अब आरएसएस में मैंने क्या देखा और कैसे देखा, उसको समझने के लिए हमको थोड़ा फ्री मेसनरी एप्रन का मैंने एक फोटो भेजी थी, आप थोड़ा उसको देखिए। फ्रीमेजन ये एप्रन का वाली फोटो देखो। भी हम बाद में जाएंगे। वो जो एप्रन है फ्री मेसनरी का, उसकी, हाँ, ये जो एप्रन है, दिस सेज अ लॉट। तो क्या होता है, अच्छा, फ्री मेसन्स जो हैं, ये बेसिकली, मेसन का मतलब होता है मिस्त्री, ठीक है। तो जो पुराने जमाने में फ्री मेसन्स की जो हिस्ट्री है वो 1700 के आसपास से दिखाई देती है, समझ में आती है। तो जो भी मिस्त्री होते थे, जो हाथों का कार्य करते थे, और एक्चुअली ये फोटो के भी पहले मैं महाभारत का एक वो दिखाना चाहूंगी। खैर, इसके बाद में करते हैं, वो पहले ये देख लेते हैं, यही रखिए। तो ये जो हाथों से जो कार्य करते थे, बेसिकली हमारी वर्ण व्यवस्था में जो शूद्रों का जो कार्य माना गया है कि बढ़ई है, मजदूरों के जितने काम होते हैं, ठीक है, बगीचे में काम करने वाले गार्डनर होते हैं, मतलब हाथों से जो जो कार्य करने वाले लोग होते हैं,
वो उनका वो होता है। तो ये जो फ्री मेसन्स है, पुराने जमाने में ये ऐसे कुछ था, कुछ रूल था या अलाउ नहीं किया जाता था कि ये एडवर्टाइज करें अपने कार्य को। तो जो फ्री मेसन्स होते थे वो हफ्ते में एक बार या कई कुछ बार मिलते थे, ताकि ये एक दूसरे को बता सके कि कहाँ पे क्या काम की जरूरत है किसको। तो ये जो इनका एक था, ये एडवर्टाइजिंग, आपस में मिलजुल करके एडवर्टाइजिंग का एक माध्यम था, ताकि ये अपने जीविका को का उपार्जन कर सके। तो ये ऐसे शुरुआत हुई इनकी नेटवर्किंग की। तो इसीलिए हम आज की दुनिया में जो देखते हैं कि ये जो फ्री मेसनरी है, ये एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो और ये बहुत पावरफुल होते हैं, तो इसके बारे में भी हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो फ्री मेसनरी बढ़े ही हुआ करते थे, और ये जो मिलते थे एक दूसरे से समय समय पर, क्योंकि इनको उस जमाने में एडवर्टाइज फॉर वॉट एवर रीजन एडवर्टाइजिंग नहीं करने दिया जाता था कहीं पे, और माध्यम भी नहीं था उस समय इतना। तो ये इनका एप्रन है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोग जो है ये मेच्योर हुए, और उन्होंने अपना एक धर्म बना लिया। तो इट डजेंट मैटर आप कौन से धर्म में जन्मे हैं, इनका ये अपना अलग धर्म है। आप कहेंगे कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, जो जो डजेंट मैटर। जब ये फ्री मेसनरी में को जो से जुड़ जाते हैं, तो ये अपना ही एक इस कल्ट को फॉलो करने लग जाते हैं। उनका धर्म गौण रह जाता है, वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रहता है। फ्री मेसनरी के ये जो कुछ चिन्ह हैं, इनमें से आज हम कुछ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे काफी कुछ हमें फ्री मेसनरी की जो क्वालिटीज हैं उनके बारे में पता चलता है। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे देखिए, आपको कम्युनिज्म का हसिया दिख जाएगा, जो सिंबल नंबर 13 है। यहाँ पे कम्युनिज्म का हसिया ऊपर है, आंख जो बनी हुई है, ऑल सीइंग आई है, कि वो उनका जो देवता है, जो जो भी ये गॉड में बिलीव नहीं करते, ठीक है। तो जो पहली हमको समानता मुझे दिखी फ्री मेसनरी और आरएसएस में, कि और बाय द वे आई लीव इट टू फॉर एवरीवन, इट्स एन ओपन इंटरप्रिटेशन, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कि ये जो पारंपरिक भगवान है उनमें विश्वास नहीं करते। ये इनका अपना एक डिफरेंट वो है कि कुछ लोग, कुछ फ्री मेसनरी में भी बहुत सी संस्थाएं, कल्ट है, तो जो ये बिलीव करते हैं कि काम ही, जैसे कम्युनिस्ट बोलते हैं कि लेबर इज गॉड, वर्क इज गॉड, तो वो काम को ही अपना भगवान मानते हैं। कुछ लोग डेविल वर्शिपर्स ऐसे कहा जाता है, मान्यता है, आई एम नॉट, मैं कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ, बट ये इट्स ऑल ओवर द इंटरनेट और कोई भी देख सकता है। तो सबके अपने अपने मतलब एक ऑल सीइंग कोई एक शक्ति है जो इनको देख रही है, तो वो ऑल सीइंग आए उसका प्रतीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में सिंबल नंबर जो 14 है, जो आंख के बिल्कुल नीचे है, एक ऐसे डोम शेप का होगा, वो मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है। वो होता है नेटवर्किंग का साइन, जैसे हाइव, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइव मेंटालिटी, हाइव माइंडसेट, मतलब नेटवर्किंग का प्रतीक है। तो हमने जब आरएसएस का लाइव किया था, जब उनकी कुंडली देखी थी, मैंने कितना बताया था, इनकी नेटवर्किंग बहुत जबरदस्त होती है, ये शाखाओं में मिलते हैं। तो वो हाइव जो है वो उसका प्रतीक है। तो ये दूसरी मुझे समानता दिखी कि जो फ्री मेसनरी है वो भी एक दूसरे को नेटवर्किंग और पॉलिटिकल कनेक्शंस इनके जबरदस्त होते हैं, ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और नेटवर्किंग जबरदस्त होती है। तो ये है तीसरी समानता मुझे ये दिखी कि ये समय समय पर एक दूसरे से मिलते हैं, इनके संगठन है और ये मिलते रहते हैं, जो फ्रॉम एवरी पीरियड ऑफ टाइम रेगुलरली दे मीट। तो ये समानता भी मुझे दिखी यहाँ पे। अच्छा, अब इसमें हम देखें तो ये सारे जो मिस्त्रियों के जो टूल्स होते हैं, अलग अलग मिस्त्रियों के, वो हमें दिख रहे हैं। इसी में जो एक साइन है, साइन नंबर 7 जो है, वो है लेवल। जो है वो सिंबल ऑफ इक्वालिटी और हार्मनी बताया जाता है, ठीक है। 7 इसमें है, मतलब जब हम कोई कील ठोकते हैं, या जैसे हमें कोई फोटो लगानी है घर पे, तो हम क्या करते हैं कि एक मर्क्यूरी का एक वो होता है, पारे का वो होता है, उससे हम देखते हैं कि वो सीधा है तो वो लेवल है, तो वो मेजरमेंट के लिए है। तो इक्वालिटी और हार्मनी को मानते हैं ये लोग। तो जो इसीलिए जो भी लोग सेक्युलर, इक्वल वैल्यूज, जात पात की विदाई करना और वर्ण व्यवस्था पे सवाल उठाना, ये सारे ये जो है, ये भारत की जो वर्ण व्यवस्था है और जाति व्यवस्था है, उसके ऊपर हमेशा से प्रहार इसीलिए हुआ है
कि ये जो माइंडसेट है लेवल लेवल सबको एक बराबर रखना है, इक्वल, वो यहाँ से आती है वो मानसिकता। और वही मुझे फ्रीमेसन और आरएसएस में दिखी। ठीक है, तो इनके एप्रन से हमें काफी कुछ समझ में आ रहा है। और इसके साथ ही देखिए ये हथौड़ा है, हथौड़ा क्या करता है, हम ठोकते हैं किसी चीज को, किसी आइडियोलॉजी को, वैल्यूज को जबरदस्ती ठोकना, थोपना लोगों के ऊपर, ये फ्रीमेसन्स भी करते हैं। और ये चीज मुझे कहीं ना कहीं ये दिखी कि यदि आप राष्ट्र की तो नहीं करते, बट जो सरकार है, सरकार की आलोचना करेंगे तो फिर आप तो हिंदू ही नहीं है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और या जबरदस्ती अपने हिंदुत्व को जबरदस्ती हिंदू धर्म पे थोपते हैं। हाँ हाँ, जबकि धर्म ये झंडा मानते हैं, ये इनका कोई देव नहीं है। ये दिस इज अनदर सिमिलैरिटी जो मुझे दिखी बिटवीन फ्रीमेसन्स एंड जो संघ है, कि ये देवता का वैसा रूप नहीं मानते जो जो हिंदुओं के उसमें है। तो फ्रीमेसन जो है दुनिया भर के जो शास्त्र हैं उनको नहीं मानते, इनको शास्त्रों से जो कन्वेंशनल है, चाहे वो क्रिश्चियंस का हो, क्रिश्चियंस इसलिए बहुत समय से परेशान है, हिंदुओं में इसकी जागरूकता कम है, इसीलिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। पर क्रिश्चियंस जो एक्चुअली प्रॉपर क्रिश्चियंस है वो बहुत परेशान है फ्रीमेसनरी से, क्योंकि जो वो ये फ्रीमेसनरी शास्त्रों में नहीं मानते। अब ये साइंटोलॉजी वगैरह भी ये सारे कल्ट हैं, तो ये डिस्टॉर्ट कर रहे हैं वैल्यूज को फॉर देम ऑल्सो। एंड लाइकवाइज हम भारत में देख रहे हैं इतने सारे कल्ट जो इकट्ठे हो गए, हम भी उस चीज को देख रहे हैं। एक और है वो हंसिया है, फोर्सफुल, यदि आप जो है वो बहुत ज्यादा इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, या आप आवाज उठा रहे हैं, या आप बोल रहे नहीं ये सत्य नहीं है, जैसे यूरी ने हमने पिछले हफ्ते भी देखा था कि आपको या तो साइडलाइन कर दिया जाएगा, काट के अलग कर दिया जाएगा, जो हंसिया है कम्युनिज्म का जो प्रतीक भी दिख रहा है, या फिर खत्म ही कर दिया जाएगा, फोर्स, वायलेंट। फ्रीमेसनरी भी वायलेंट होते हैं, और हमने देख रखा है कि आरएसएस का भी इतिहास कैसा रहा है, लेस सेड द बेटर। तो ये तो मुझे कुछ मेन दिखी थी। इसके अलावा अच्छा ये तो है, अब वो जूता है। अब एक हिंट दे देती हूँ अगली बार के लिए। जग्गी वासुदेव जूता पहन करके जो भी वो धर्मलिंग है, उनका ध्यान लिंग है, उनके सामने क्यों नाचता है? क्योंकि ये जूता भी प्रतीक है फ्रीमेसनरी का। ये आपको सबसे बड़ा हिंट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब हम इसको हटाएं तो हम देखिए इसके अलावा और क्या समानताएं हैं। ये दोनों ही फ्रेटर्नल ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब कि ये पैतृक संस्थाएं हैं। ये सिर्फ आदमियों की संस्थाएं हैं, पुरुषों की। महिलाओं की इनकी अलग संस्था होती है, बट दिस इज बेसिकली सिर्फ पुरुष ही वो करते हैं, ब्रदर बोलते हैं एक दूसरे को, ब्रदर करते हैं। तो और संघ भी महिला पुरुषों की ही संस्था है। कभी हाइट पे उसकी अलग इन्होंने बाद में दुर्गा वाणी ये सब बना लिया, लेकिन है वो टोटली पुरुषों की संस्था। उसका संघ प्रमुख पुरुष ही होगा जी। और ये देखिए एक और है सीढ़ी। ये जो सीढ़ी है ये स्वर्ग की सीढ़ी बोलते हैं फ्रीमेसन। जो भी इनके साथ में जुड़ जाता है उसको ये ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं, प्रमोट करते हैं ये। तो ये भी कहीं ना कहीं कम्युनिज्म ने और फ्रीमेसन्स ने यहीं से उठाया है। और हमको संघ में भी वही दिखता है कि वॉशिंग मशीन जिसको बोला जाता है कि जो भी इनके साथ में जुड़ गया उसको अच्छा पद मिलेगा, उसको सफलता की सीढ़ी दे दी जाएगी। तो वो सीढ़ी भी आप दिख रही। तो हमें इनका जो एप्रन है इसमें काफी सारे जो प्रतीक हैं वो फ्रीमेसन्स की जो विशेषताएं, जो उनके विशेषताएं होती हैं, जो क्वालिटीज होती हैं वो बताता है। और यही क्वालिटीज जो है मुझे संघ में भी दिखी हैं। इसके अलावा देखिए दोनों में जो है 3 राइट्स ऑफ पैसेज है। ऐसा क्यों नहीं है, मुझे लगा ऐसा क्यों नहीं है कि ठीक है जब अच्छा अब वो वाली फोटो दिखाइए जो मैंने भेजी थी कि वो 3 जो पुरुष हैं उसमें बैठे हुए, जो फ्री मेसन के 3 राइट्स ऑफ पैसेज होते हैं। हाँ ये वाली, वो 3 मतलब जब कोई फ्री मेसनरी ज्वाइन करता है तो उसको 3 लेवल्स क्रॉस करने होते हैं। जो शुरू का लेवल होता है वो होता है फेलो क्राफ्ट्समैन का, जो सबसे यंग बच्चा बैठा है नीचे। उसके बाद में फिर उसको कुछ लेवल्स पार करने होते हैं, फिर उसको ज्वाइन कराया जाता है, फिर वो बनता है एंटर्ड अप्रेंटिस, मतलब जो लेफ्ट में जो आदमी खड़ा है वो
वो मिड लेवल होता है, और उसके बाद में होता है मास्टर मेसन, जो बुढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। ये 3 लेवल्स होते हैं, 3 चरण होते हैं फ्री मेसन्स के। ये हमें दिखता है, तो मुझे लगा संघ में भी 3 ही लेवल्स क्यों होते हैं, संघ में 4 लेवल या 5 लेवल या 7 लेवल क्यों नहीं हुए, 3 ही क्यों है? संघ के जो है प्रारंभिक परिचय, प्रारंभिक प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, यही होता है इनका। और भागीदारी होता है। दूसरा जो इनका लेवल होता है वो होता है मूल प्रशिक्षण और प्रतिबद्धता, और तीसरा होता है उन्नत प्रशिक्षण और नेतृत्व। तो आरएसएस के भी 3 ही लेवल्स हैं सेम, ये भी एक मुझे दिखा। और फिर इसके बाद में है कि हाँ, ये दोनों जो पारंपरिक जो भगवान है उनमें नहीं मानते ये इनके भगवान मतलब कुछ और ही है, वो यही जानते हैं, इट इज ऑल मैन मेड समथिंग। ये हमारे इसलिए हमारे यहाँ ये राम और कृष्ण को भगवान नहीं महापुरुष कहते। जी, वो चीज मुझे थियोसॉफिकल उसमें भी दिखी, वहां से इन्होंने उठाई है कि उसमें कहा है कि पुराण और वेद तो मानव कल्पित हैं। ये काफी मॉडर्न उसमें लोगों ने बना दिया है, वेद और पुराण। सोचिए, पुराण जो है वो महर्षि वेदव्यास जी ने लिखे हैं, जो त्रिकालदर्शी थे, और वेद तो दृष्टा होते हैं वेद के, वेद लिखे नहीं जाते, इनको इतना भी नहीं मालूम था, वो ये मानते हैं। और इसीलिए ये जितने भी कल्ट के आपको गुरु दिखेंगे, ये कहते हैं बड़े शान से कहते हैं हमने कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े। वो नहीं पढ़े क्योंकि वो इस बिलीफ में चलते हैं कि ये तो सारे कल्पित हैं, मानव कल्पित हैं, ये सारे कल्ट। ये लोग जो है अपने अनुयायियों को सबको फ्री मेसन बना रहे हैं, और लोगों को ये इस चीज के बारे में पता भी नहीं चल रहा। सोचिए इसके बारे में। अच्छा देखिए, महाभारत में ऑलरेडी जो है ये, अब क्योंकि हमारे वेद व्यास जी तो त्रिकालदर्शी थे, वो ऑलरेडी बता गए। इसका भी मैंने आपको वो भेजा था कि सहस्त्र युग की जो कलयुग के जो गुण हैं उसमें उन्होंने बताया था। सहस्त्र युग की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय शेष रह जाता है, उस समय कलयुग के अंतिम भाग में प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। उस समय यज्ञ, दान और व्रत के प्रतिनिधि कर्म चालू हो जाते हैं, अर्थात यज्ञ दान तब मुख्य विधि से न होकर गौण विधि से नाम मात्र को होने लगते हैं, ये कहा उन्होंने। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा, युग की समाप्ति के समय ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करते हैं और शूद्र वैश्यों की भांति धनोपार्जन करने लगते हैं, अथवा क्षत्रियों के कर्म से जीविका चलाते। तो जो शूद्र हुए वो यही फ्री मेसन्स हैं, क्योंकि फ्री मेसनरी ये सारे कार्य करते थे, मिस्त्री और जो भी ये थे। सो दिस इज व्हाट, वो उन्होंने फ्री मेसन का नाम नहीं लिया, बट उनका जो इशारा था वो इसी तरफ था कि शूद्र सबसे पावरफुल रहेंगे,